लेकिन सबसे पहले अजय वर्मा जी, मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, आप ही पूरा जो स्टीयरिंग है आप ही के हाथ में है, तो चाय बिस्किट ही खाते रहेंगे आप लोग या कुछ निकलेगा सर? हिमानी जी, हम एक और जानकारी दें आपको, अंदरों में से निकल के लोगों को बताएं कि हम गठबंधन की नहीं, हम आने वाली सरकार की भी वाली पार्टी है। गठबंधन की तो हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम आने वाली सरकार, हम अपने सहयोगी साथियों के साथ जो हमारे साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह लगे हुए हैं, हम उनको लेकर देश में सरकार बनाने वाली पार्टी हैं। और चाय और बिस्किट की जहाँ तक बात है, हिमानी को बता रहे हैं, अब किसी और को बता रहे हैं? नहीं, मैं देश को बता रहा हूँ, हिमानी को तो संबोधित करते हैं। वो पूछ रही है ना कि चाय और बिस्किट की जहाँ तक आप पूछ रही हैं, तो कटसी कॉल में मैं भी अगर यहाँ आता हूँ प्रोटोकॉल में, तो मुझे भी चाय बिस्कुट आपके स्टूडियो में मिलते हैं। तो जब हमारे साथी भाई बंधु जब आते हैं, तो चाय बिस्कुट तो भारतीय संस्कृति की पहचान है, और भारतीय संस्कृति की पहचान में हम अपनी गतियों को और गतिविधियों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, गठबंधन में हमें किसको क्या पार्ट करना है ना सर, वो कभी सॉल्व हो पाएगा कि नहीं? संक्रांत तक हो जाएगा या फिर होली तक हो जाएगा सर? हमारा यक्ष, जो प्रश्न आप जिसे यक्ष बता रहे हैं, वो बिल्कुल यक्ष नहीं है। हाँ। वो सकारात्मक है। हाँ। और ऑलमोस्ट हमारे सारी जगह सेटअप हो गए हैं। हाँ, आपका तो हो गया है सेटअप, आपका तो हो गया है, क्योंकि एक तरफ आप गठबंधन में हैं, वहां पर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने अपना सेटअप कर दिया, वो 543 में से 539 पर जो आपने संयोजक तय कर दिए। ये पर्यवेक्षक तय करने के पीछे का क्या प्रेशर टैक्टिक्स है? कोऑर्डिनेटर इसलिए भेजे हैं कि जहां हमारी वोट हैं, अपने सहयोगी दलों को हम किस तरह से ट्रांसफर कराएं। तो उसकी रणनीति अभी से ही बना ली है हमने, कि ताकि जहां हम जनता दल के साथ लड़ेंगे, जहां हम केजरीवाल जी के साथ लड़ेंगे, जहां ममता जी के साथ लड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दीजिए। तो हम जो है पहले अपॉइंट हो नहीं रहा है, आप समझे नहीं, हम देखिए हम वो काम नहीं कर रहे चौहान साहब। जैसे भाजपा में अगर मोहल्ले का भी चुनाव होता है, तो 500 MP MLA एक गलियों के नुक्कड़ पे जा जाके ड्यूटी लगा देती है। सरकारी धन का हम दुरुपयोग नहीं कर रहे। पार्टी अपने पैसे से अपने लोगों को भेज रही है, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद नहीं करते हम लोग। हम केवल अपने लोगों को इसलिए भेज रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करिए, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुरीतियां, जो बुराइयां, जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं भगवानों को, उनसे कैसे बचा जा सकता है, आने वाले में कैसे तरक्की और प्रगति के पथ पर देश चल सकता है। जो मुझे पता है कि आप किस तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ फिलहाल आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन संजय मिश्रा जी, कल बैठक हुई आप लोगों की इनके साथ, क्या कुछ रहा बैठक में? अब सुना कि एक और बैठक होने वाली है, लेकिन हो क्या रहा है, निकलकर क्या सामने आ रहा है? नहीं हिमानी जी, चिंता मत करिए आप, अच्छी खुशखबरी है। अच्छा। हाँ, और आपको देश को बताना भी चाहिए। हाँ, गुजरात के भरूच जैसी खुशखबरी तो नहीं होगी ना? इंडिया सुनिए तो सही। हाँ। इंडिया जो है ना, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और नहीं, इंडिया तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन INDIA बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल है। नहीं, बैठकें जारी है, बैठकें जारी है। आप लोग बोलते रहिए, इंडी बोलते रहिए, ईडी बोलते रहिए, इंडिया को जितना गाली देना है लोगों को देते रहे। गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? अरे भाई, हमारे नाम को खराब कर दे, संजय को संजू कर दे, कुछ भी कर दे, मेरा नाम है, आपका हिमानी नाम है। मैं आपको संजय जी बोल रही हूँ, आपके गठबंधन को INDIA बोल रही हूँ। नहीं, आप इंडिया बोलिए ना। हाँ, ये तो बीजेपी की तरफ से आ गया, और आपने बोल दिया भाई INDI बोलना है। अच्छा। I कैसे है? नहीं, मैंने ना तो सर बीजेपी की लाइन ली है, और ना ही मैंने आपकी लाइन ली है। मैं यहाँ पर आपको समझना होगा, ये आप नहीं कह सकते। अब मैं उस पर नहीं जाना चाह रही, आपसे जो मुद्दे की बात कही है उस पर रहते हैं। हाँ, मुद्दे पे आते हैं, ये तो हंसने के लिए। शलभ जी भी जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है। हाँ, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं औरों के ख्यालों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांकते नहीं है ये, तो हिमानी जी इनको बोलिए, इन्होंने भी सीट क्लियर नहीं किया है अपना। ये बताएं, यदि भारतीय जनता पार्टी से जरा पूछ लीजिएगा। अभी तो मैंने आपसे पूछा था, आप ही ने जवाब नहीं दिया। मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बैठक चल रही है, सपा के साथ बैठक चल रही है। सभी राज्यवार जो पार्टी सपा के साथ क्या चल रहा है सर? सपा तो अकेले लग रहा है, 80 के 80 पर उतारने पर तैयार है, लग रहा है साहब। हिमानी जी, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथ चाहे बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी हो, या कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी हो, कहीं की भी जो क्षेत्रीय पार्टी जो इंडिया में गठबंधन के रूप में है,
कांग्रेस सबसे विचार ले रही है, सबसे बातचीत हो रहा है और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, सारी लिस्ट आउट होंगे और आप लोगों को बताया जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कहां है, बसपा कहां है, और ये भी बता देंगे कि भाजपा कहां है। आप चिंता मत करिए, बता देगा भाजपा को भी। स्थिति देखिए इंडिया गठबंधन की, मैं आपको बताता हूं, बैठ के हो रही है लेकिन सीटें पहले डिक्लेयर हो रही है। नीतीश कुमार अभी तो सर मैं वहां गई नहीं हूँ, अभी तो आप ही का रायता समेटने में हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी तो मैं शलभ जी का रिएक्शन लूंगी, लेकिन समीर जी कुछ कह रहे हैं। देखिए इनके बीच कितनी एकता है। सीतामढ़ी में नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि नगीना से चंद्रशेखर लड़ेंगे, चंदौली सीट कहते हैं कि तो ये भी कह रहे हैं कि तय कर लीजिए भैया, आपको बहन जी को रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि उनकी गारंटी कौन लेगा, उनकी गारंटी कौन लेगा। अभी पंजाब के लेके क्या हो रहा है? समीर जी ने बहुत सही पॉइंट उठाया है। संजय सुनो तो सही, मेरी बात सुन लीजिए। पंजाब को लेकर क्या हो रहा है? पंजाब को लेकर ये हो रहा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पार्टी से कह रही है कि भाई 13 में से 12 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई पंजाब में, आप 1 सीट जीते थे, आप कैसे हमसे ज्यादा सीटें मांग रहे हो, हम तो 8 सीटों पे लड़ेंगे। यही तो दिख रहा है। लेकिन जो वहाँ के नेता है वो चाहते ही नहीं है कि गठबंधन हो, वो भी मजबूत। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि जितने भी इंडिया में दल हैं, सबके पास सांसद हैं, चाहे 1, 2, 4, 38 में से इतने सारे दल हैं। ठीक है, आप जरा एक करके आप जरा एक रिएक्शन शलभमणि त्रिपाठी जी का भी ले लूं, उनका फ्रेम मुझे मिल गया। अब शलभ जी, यहाँ एक तरफ सीट शेयर नहीं हो पा रही है, लेकिन वहां फुल स्विंग में आपकी तैयारी चल रही है, मन में कुछ लड्डू भी फूट रहे हैं कि क्या परिणाम होगा, इसी को देखकर समझ आ रहा है। हिमानी जी देखिए, हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, निरंतर क्षेत्र में है। मैं देवरिया में इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो 400 पार है। ये जनता का मिजाज है, 400 पार, क्योंकि जितने लोग आप टीवी चैनल पे इस वक्त बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने नहीं कहा, नहीं अब आपको भी पता है वो क्या कह रहे हैं। सर 80 सीट है यूपी में, 400 पार कहां से कर जाएंगे यूपी में? एक सर वैसे ही देखिए, बाहर से इस वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछा। परेशान मत होइए, घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप स्टूडियो में बैठे हो, मुझे मेरे बोलने की आजादी पर प्रतिबंध मत लगाइए। ये हमने नहीं कहा, हिमानी आपको याद हो, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस देश में, और उस देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में माताएं अपने बच्चों को एक कहानी सुनाएंगी, एक थी कांग्रेस। ये किसने कहा, या कोई पता है? मैं माफी के साथ रोक रही हूँ शलभ जी, क्योंकि मुझे आपकी ऑडियो क्लियर नहीं मिल रही है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं इसको ठीक करवाती हूँ प्रॉब्लम को, फिर मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ और तब मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, ये जो 543 में से 539 वाला जो संयोजक वाली बात अभी यहाँ पर अजय वर्मा जी कह रहे थे, पर्यवेक्षक वाली, आपको लग रहा है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जो क्षत्रप है उन पर एक प्रेशर बनाने की ये कोशिश है, ये वो रणनीति है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर हिमानी जी आपका प्रश्न का उत्तर हाँ में हो, तब तो इंडिया गठबंधन ऐसे ही खत्म है। जब 539 में कांग्रेस ही लड़ेगी तो खत्म है। नहीं तो सर, यही तो उन्होंने पर्यवेक्षक का दाव क्या है सर? हाँ, जिसका वो मतलब नहीं है, स्पष्ट है कि हर सीट पर कांग्रेस अपनी तैयारी रख रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ाने की भी तैयारी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका वो मतलब नहीं होता है कि हर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देने जा रही है, ऐसे नेचुरली नहीं होता है। लेकिन ये आप जो हर रोज ये सवाल लाती हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और पूरे मीडिया में भी जो चर्चा होती है, उससे फायदा इंडिया गठबंधन को ही हो रहा है। अपनी उन पेंचों को सुलझाने का रास्ता वो खोज लेते हैं जो पेंच आप बताती हैं। तो ये इंडिया गठबंधन ने देखिए आम आदमी पार्टी के साथ में कितना ज्यादा अच्छा था, कितना ज्यादा ये बताया कि आम आदमी पार्टी से तो गठबंधन हो ही नहीं सकता। बस इंतजार कीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, पंजाब में 7 और 6 सीट दोनों ने बांट लिए हैं, दिल्ली में 4 और 3 बांट लिए हैं, और गुजरात में भरूच की सीट जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, वो एक सीट उनको दे दी गई है। आप इतने आराम से बता रहे हो कि 7 और 6 सीट बांट लिए, ये पक्की खबर है क्या? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना आपके, मतलब केजरीवाल अच्छा मुझे